स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी इस वीडियो में करेंगे D+B TGT सोशल साइंस में आए हुए हिंदी के प्रश्न करेंगे। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 20 प्रश्न हैं जो कि D+B TGT में आए थे। तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देख लेना कितने प्रश्न आपके इसमें से जो आपको आते थे, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना। भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अरे कहाँ गए, ये रहा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तुम्हारा यह कार्य प्रशंसा के योग्य है। सीधा सीधा दिख रहा है, प्रशंसनीय। 1 नंबर आप सभी का पक्का। आगे देख लेते हैं। दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। श्रीमती, सीधा पता चल रहा है, श्रीमतियाँ। 2 नंबर आपके। ठीक है, ये इजी था। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। असित, अशित। ठीक है, तो असित होता है काला, अशित होता है खाया हुआ। ठीक है, एंड अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया। तो सभी को पता है क्या हो जाता है, तेज गर्मी में चलने के कारण वो मृत तो होगा नहीं, जीवित भी नहीं होगा, निर्जीव वैसे भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अचेतन। इजी प्रश्न। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उसकी पहचान कीजिए। गीता खेलती है, वाक्य पूरा हो गया, तो ये आपका 4th हो जाएगा, पूर्ण विराम। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए, आप चारों को पढ़े। अच्छा प्रश्न है। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, कोमा घंटी बज चुकी थी। ठीक है, तो ये है आपका मिश्र वाक्य। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उसकी पहचान कीजिए। रामू, राजू और वीरेंद्र घूमने गए, तो ये आपका रामू, राजू, ठीक है, और वीरेंद्र घूमने गए, आपका आ जाएगा 3rd। आगे देख लेते हैं। रामू, राजू और वीरेंद्र घूमने गए, पूर्ण विराम। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य आपको बताना है। वह दिल्ली जाकर काम करने लगा, ये आ जाएगा सरल वाक्य। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गाठ का पूरा यानी कि धनी, है ना, अच्छा है। निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया, तो जो सार्वनामिक विशेषण यह है। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अवगत, अविगत। अवगत विदित और अविगत अव्यक्त। ठीक है, चले भैया आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना, किसी बात की चिंता न करना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना, किसी बात की चिंता न करना। ठीक है, चिंता नहीं करनी चाहिए ना। कुछ हद तक चिंता भी ठीक होती है, लेकिन जो हद से ज़्यादा चिंता जो है चिता के समान होती है, चिता से भी एक तरह से जो है बुरी होती है। दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। पृथ्वी गोल है, क्या गया, नित्य पक्ष। पृथ्वी गोल है, नित्य पक्ष। रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छांट कर लिखिए। राजन को कुल जायदाद का डैश हिस्सा मिला, तो राजन को कुल जायदाद का 6ठा हिस्सा मिला है। दिए गए शब्दों का है सही तत्सम तद्भव ज्ञात करें। अवर और तत्सम अवर और तद्भव। आगे देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है आपको, अच्छे से पढ़े। देखो गद्यांश गद्यांश से प्रश्न आते ही हैं। भारत में श्रम कल्याण कार्यों में
अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का योग है। ठीक है। भारत में श्रमिकों के कल्याण कार्य से संबंधित भावना का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। श्रम संसार में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। श्रम करके हम अपने जीवन में ऊंची से ऊंची आकांक्षा को पूरी कर सकते हैं। संसार कर्म क्षेत्र है, अतः यह कर्म करना ही हम सबका धर्म है। किसी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब हम परिश्रम करते हैं। श्रम ही जीवन को गति प्रदान करता है। चींटी को श्रमजीवी कहा जाता है। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं को नियमित करने का दायित्व सरकार अपने ऊपर लेती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 प्रतिपादित किया। औद्योगिक कल्याण के संबंध में कार्य की प्रेरणा एवं औचित्य संबंधी विभिन्न विचारधाराओं की श्रृंखला ही उपलब्ध है। कुछ लोग श्रम कल्याण कार्य को कारखानों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों तक सीमित बताते हैं। अपनी दिशा में हम श्रम कार्यों के अंतर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति के लिए किए गए किसी भी कार्य को सम्मिलित करने को प्राथमिकता देते हैं। श्रम कल्याण से तात्पर्य विद्यमान औद्योगिक प्रणाली तथा अपनी फैक्ट्रियों में रोजगार की दशाओं को उन्नत करने के लिए मालिकों द्वारा किए जाने वाले ऐच्छिक प्रयासों से है। श्रम कल्याण कार्यों का परिणाम यह होता है कि इससे श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। इसमें वे कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। चलते हैं भाई प्रश्नों की तरफ चले। संसार में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है? इतना सिंपल, श्रम। आगे देखें। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? श्रम क्रम क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसके विकास के लिए अधिनियम पारित किया था? औद्योगिक। भारत में श्रमिकों के कल्याण कार्य से संबंधित भावना का विकास कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चींटी को क्या कहा जाता है? चींटी को कहा जाता है श्रमजीवी। तो भाई ये थे आपके हिंदी के 20 प्रश्न। ठीक है, ये 20 प्रश्न हो गए हैं। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।